संजीव गोयनका एंड दैट विकेट कीपर लव स्टोरी, मतलब मुझे लगता है कि लव स्टोरी से ज्यादा एक हेट स्टोरी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि संजीव गोयनका एज एन ओनर की हम जितनी भी बात करें इट्स ऑलवेज कंट्रोवर्शियल। क्योंकि इससे पहले भी वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट, जब 2016 तक में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स थी, फ्रैंचाइज इंट्रोड्यूस हुई थी, जब चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को बैन कर दिया गया था, तब दो फ्रैंचाइज इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसमें से एक थी गुजरात लायंस और दूसरी थी राइजिंग पुणे सुपर जायंट, जिसके ओनर थे संजीव गोयनका। जी हाँ, जो अब करंट सिनेरियो में लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर है। देखिए, जब भी कैमरा पर्सन इन पे फोकस करता है तो उसका मेन एम रहता है संजीव गोयनका के रिएक्शन पर फोकस करना, जब उनकी टीम जो है बेकार परफॉर्मेंसेस कर रही हो। हम सब जानते हैं आईपीएल में जब भी कैमरा पर्सन क्राउड में फोकस करता है तो उसका मेन एम ये रहता है कि जो भी बेस्ट मोमेंट उस मैच पर चल रहा है, जो भी सबसे खूबसूरत लड़की उस मैच में दिख रही है, उसको दिखाए। लेकिन जब लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच होता है तो कैमरा पर या तो प्लेयर्स होते हैं या फिर संजीव गोयनका। आखिरकार संजीव गोयनका का जो रवैया है वो इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि देखिए, इससे पहले थे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, उसके बाद बने केएल राहुल और अब बने हैं ऋषभ पंत। और इन दोनों ही कैप्टन के साथ, दोनों ही कीपर बैट्समैन के साथ संजीव गोयनका के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो कभी भी अच्छे नहीं रहे। हम सब जानते हैं, हम सब ने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने अपने कैप्टन को ट्रीट किया है। जब राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी, तो ऐसा बस था कि उन्होंने उन्हें हटा दिया था। उसके बाद काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज आई थी, तो एज एन एक्सप्लेनेशन के तौर पर उन्होंने कहा कि हम एक मूव ऑन देख रहे हैं। और उस समय भी महेंद्र सिंह धोनी ने अपने जुबान से उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया था। सेम गोज विद केएल राहुल। देखिए, कल का जो मुकाबला था, केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करी, अपनी टीम को जिताया और जिताने के बाद जब छक्का मार के जब उन्होंने उस मैच को फिनिश किया तो उन्होंने अपनी बैक पर पैट किया और दिखाया दिस इज केएल राहुल। और शायद वो जवाब लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए नहीं, ऋषभ पंत के लिए नहीं, वहां के क्राउड के लिए नहीं, बल्कि वो जवाब था उनके ओनर संजीव गोयनका के लिए, जिन्होंने अभी तक इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज और इतनी ज्यादा बुरी हरकतें करी हैं अपने कैप्टन के साथ। देखिए, जिस तरीके से ऋषभ पंत इस आईपीएल 2025 में कैप्टनसी कर रहे हैं वो ऑलरेडी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में आए हुए हैं, क्योंकि सबका यही मानना है दैट ऋषभ पंत इज अ फ्लॉप चॉइस, क्योंकि आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं ऋषभ पंत, जिनके ऊपर लखनऊ सुपर जायंट संजीव गोयनका ने 27 करोड़ की बोली लगाई। और उसके बाद लगभग 8-9 मैचेस लखनऊ सुपर जायंट्स खेल चुकी है और वहां पर कंसेक्यूटिवली उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। पॉइंट्स टेबल पर प्लेऑफ्स की क्वालिफाई की रेस में बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए क्वालिफाई करना। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार ऋषभ पंत कर क्या रहे हैं। ऋषभ पंत का जो स्कोर है वो 0, 10, 15, 30 ऐसे रन वो बना रहे हैं, यानी कि लगभग इन सारे मैचेस में 110 रन ऋषभ पंत ने बनाए हैं, 106 से 110 रन। और कल के ही मैच में ऐसा माना जा रहा था कि जो अभी तक महेंद्र सिंह धोनी और केएल राहुल के साथ हुआ, वही कहीं ना कहीं ऋषभ पंत के साथ भी देखने को मिल सकता है। देखिए, कल भी डक पर आउट हो गए थे ऋषभ पंत और काफी ज्यादा नीचे बल्लेबाजी करने आ रहे हैं। इस बार जब ऋषभ पंत से पूछा गया कि क्या वो ओपन करना चाहते हैं, तो एज पर दी रिपोर्ट्स यही माना जाता है कि ऋषभ पंत ने ओपनिंग करने से मना कर दिया था। और जब हमने कल के मुकाबले में देखा तो ऋषभ पंत 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, जबकि टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमने देखा डगआउट में जहीर खान और ऋषभ पंत जो है दोनों के बीच में एक डिबेट चल रही थी। और उसके बाद ऋषभ पंत जब बैटिंग करने आए तो उस समय टीम की हालत काफी ज्यादा पतली थी और जो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में शॉट खेला जिसके बाद वो आउट हो गए, दैट वाज अ कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटिंग शॉट। और ऐसा समझ में आ रहा था कि जी हाँ, ऋषभ पंत कंप्लीटली फ्रीक्ड आउट हो चुके हैं, क्योंकि उसके बाद जब सेकंड इनिंग्स में उनकी कप्तानी की बारी आई, अपने बॉलर्स पर भी काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए देखे। और इस पूरे मामले में अब सबकी नजरें हैं संजीव गोयनका के ऊपर, क्योंकि जब भी लखनऊ सुपर जायंट्स या फिर कोई भी उनकी फ्रैंचाइज अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो संजीव गोयनका का क्लियर टारगेट होता है उस टीम का कैप्टन, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। देखिए, अब क्या ऋषभ पंत और संजीव गोयनका के बीच भी हमें वही रिफ्ट देखने को मिलने वाली है जो महेंद्र सिंह धोनी और केएल राहुल के टाइम पर मिली थी। क्या आप सबको क्या लगता है कि क्या ऋषभ पंत अपनी टीम का और स्पेशली अपनी बैटिंग का कमबैक करा पाएंगे या नहीं? क्योंकि हमने आज तक ऋषभ पंत को देखा है, दैट फंकी ऋषभ पंत जो आते हैं और फियरलेसली खेलते हैं। लेकिन इस समय जिस ऋषभ पंत को हम सब देख रहे हैं, दैट इज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग ऋषभ पंत एवर सिंस इनटू दिस क्रिकेट इन हिस्ट्री, जब से उन्होंने खेलना शुरू किया। क्या आप सबको क्या लगता है, इस पर क्या चर्चा होनी चाहिए? क्या संजीव गोयनका
बैड लक है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।